नमस्कार दोस्तों, माताओं बहनों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह और आज मैं आपको बताऊंगी कि 16 सोमवार के व्रत की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इसको क्यों रखा जाता है। तो सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही बहुत सी महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, कुंवारी लड़कियां रखती हैं। लेकिन इसका महत्व क्यों है और इसे क्यों रखा जाता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं। 16 सोमवार का व्रत प्रमुख रूप से किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से पति की दीर्घायु की प्राप्ति होती है और आपकी संतान भी सुखी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत खुद माता पार्वती ने की थी। एक बार जब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया तो वह एक बार पुनः भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 16 सोमवार व्रत रखा, कठिन तपस्या की थी। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत सावन मास से करना सबसे शुभ माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे 16 सोमवार के व्रत की विधि, उद्यापन विधि और व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत की पूजा सामग्री क्या है, आइए जान लेते हैं। शिव जी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना लेते हैं। व्रत का संकल्प कैसे लेते हैं, आइए जानें। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर शिव जी के मंत्र के साथ इसका संकल्प करें। 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल समर्पित करें। जल के बाद सफ़ेद वस्त्र समर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान जी को तिलक लगाएं एवं तिलक पर अक्षत लगाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध धूप अर्पित करें। दीप दिखाएं। भगवान के भोग के रूप में ऋतु फल या बेल और नैवेद्य अर्पित करें। इस तरह करें व्रत की कथा। तो व्रत की कथा कैसे करते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। इसके बाद सोमवार व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुने। ध्यान रखें कम से कम एक व्यक्ति इस कथा को अवश्य सुने। कथा सुनने वाला भी शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल के पास बैठे। तत्पश्चात शिव जी की आरती करें। दीप आरती के बाद कपूर जलाकर कपूर गौरव मंत्र से भी आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें और स्वयं भी आरती लें। इस दिन भगवान की महिमा का गुणगान सुनना और सुनाना अत्यंत लाभदायक है, इसलिए सामर्थ्य अनुसार शिव चालीसा, शिव पुराण आदि का पाठ जरूर करना चाहिए। 16 सोमवार उद्यापन की कैसे करते हैं, ये भी विधि आइए हम जान लेते हैं। उद्यापन 16 सोमवार व्रत की संख्या पूरी होने पर 17वें सोमवार को किया जाता है। श्रावण मास के प्रथम या तृतीय सोमवार को करना सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे कार्तिक, श्रावण, ज्येष्ठ, वैशाख या मार्गशीर्ष मास के किसी भी सोमवार को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सोमवार व्रत के उद्यापन में उमा, महेश और चंद्रदेव का संयुक्त रूप से पूजन और हवन किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और आराधना हेतु 4 द्वारों का मंडप तैयार करें। वेदी बनाकर देवताओं का आह्वान करें और कलश की स्थापना करें। इसके बाद उसमें पानी से भरे हुए पात्र को रखें। पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव जी को वहां स्थापित करें। गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा, तांबूल, फल, दर्पण आदि देवताओं को अर्पित करें। इसके बाद आप
शिव जी को पंच तत्वों से स्नान कराएं और हवन आरंभ करें। हवन की समाप्ति पर दक्षिणा और भूषण देकर आचार्य को गौ का दान करें। पूजा का सभी सामान भी उन्हें दें और बाद में उन्हें अच्छे से भोजन कराकर भेजें और आप भी भोजन को ग्रहण करें। तो दोस्तों, इस तरह से 16 सोमवार के व्रत का महत्व है और इसी तरह से आपको पूजा करनी है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं प्रतिमा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।